विधान परिषद में। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस विषय में भारतीय सरकार के पास पहुंच की गई। भारतीय सरकार ने भी ये घोषित कर दिया कि चूंकि विधान परिषद भारतीय विधान का निर्माण करेगा और भारतीय विधान से यूरोपियनों का कोई मतलब नहीं है, अतः विधान परिषद में उनके सदस्य फिजूल रहेंगे। ऐसी हालत में यूरोपियनों के लिए यह सोचना आवश्यक हो गया कि जब उनके सदस्य विधान परिषद में जाकर कुछ भी न करेंगे, तब उनका अपना सदस्य भेजना और न भेजना बराबर है। उन्हीं दिनों कांग्रेस में बंगाल असेंबली के यूरोपियन सदस्यों से ये अपील की कि वे अपने वोट किसी को न दें। यूरोपियनों पर इस बातों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा और उन्होंने ये निर्णय किया कि वे अपना वोट किसी को नहीं देंगे। ये था अछूतों के शुभचिंतक गांधी जी और कांग्रेस की डॉक्टर अंबेडकर और उनके द्वारा समस्त अछूतों के प्रति सहानुभूति का जीता जागता नमूना। जब डॉक्टर अंबेडकर ने यह सुना कि यूरोपियनों ने अपना वोट किसी को भी न देने का निश्चय किया है, तब तो डॉक्टर साहब में काटो तो खून नहीं। रह रहकर वे सोचते कि अब किस प्रकार विधान परिषद में जाना चाहिए, लेकिन उन्हें कोई रास्ता ही न दिखाई पड़ता। लाचार होकर उन्होंने माननीय जोगेंद्र नाथ मंडल को टेलीफोन पर बुलाया और उनसे ये कहा कि यूरोपियनों ने जो फैसला किया है, उससे मैं विधान परिषद में चुने जाने की आशा नहीं करता। चुनाव लड़ना और हार जाना तो और भी बुरा होगा, इसलिए मैं बेहतर समझता हूँ कि अपना नॉमिनेशन वापस कर लूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है। माननीय जोगेंद्र नाथ मंडल गंभीर स्वभाव के होने के कारण शब्द से काम लेना चाहते हैं। उन्होंने डॉक्टर साहब से इस बात की जिद की कि वे अपना नाम वापस न करें। लाचार होकर डॉक्टर साहब ने भारतीय मंडल की बात को आधे दिल से स्वीकार किया। यद्यपि उन्होंने नाम वापस तो नहीं किया, किंतु दिल के अंदर ही अंदर यह डर रहे थे कि कहीं ऐसा समय न आ जाए कि परिस्थिति और भी खराब हो जाए। यद्यपि माननीय मंडल ने डॉक्टर साहब के चुनाव का सारा भार अपने ऊपर ले लिया था, किंतु उन्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उसे केवल वे ही जानते हैं। चुनाव के पहले ही से एक राष्ट्रीय दल की ओर से ये आदेश आ रहे थे कि किसी भी दशा में डॉक्टर अंबेडकर को विधान परिषद का सदस्य नहीं चुना जाना चाहिए। इन सभी कठिनाइयों का सामना माननीय मंडल ने बड़ी ही वीरता के साथ किया। दुर्भाग्यवश चुनाव के कुछ ही दिन पहले एक अछूत वोटर, जिसने डॉक्टर साहब को वोट देने का वायदा किया था, एकाएक गायब हो गया। धन्य है श्रीयुक्त मंडल की सब्र, जो इस प्रचंड कठिनाई से भी नहीं घबराई। वो अछूत वोटर यह डर रहा था कि यदि डॉक्टर साहब को वोट देगा तो उसका नाम भी प्रकाशित हो जाएगा। वो डॉक्टर साहब को वोट देना चाहता था, किंतु ये नहीं चाहता था कि कोई उसका नाम जान ले। बड़ी कठिनाइयों के बाद मंडल साहब उस वोटर के डर को दूर कर सकने में समर्थ हो सके थे। जब तक विधान परिषद का चुनाव नहीं हो गया, तब तक वो अछूत वोटर मंडल साहब के साथ ही रहता। अंत में चुनाव का दिन आ ही गया और इतनी कठिनाइयों को झेलने के बाद ही मंडल साहब डॉक्टर अंबेडकर को विधान परिषद का सदस्य चुनवाने में सफल हो सके थे। विधान परिषद का चुनाव डॉक्टर अंबेडकर के जीवन की वो दुखद कहानी है जिसके कल्पना कर आज भी निराशा के बादल मंडराने लगते हैं।
यही है डॉक्टर अंबेडकर की वो कहानी जो दुखांत होते होते सुखांत हो गई। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।